हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ये आर्टिकल प्रूव करेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेड फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो हमें इसमें ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू फाइंड करनी है इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। तो इसके लिए हमने क्या करना है प्रूफ में, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि फाई एक्स वाई जेड यानी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3। हमारे पास जो फाई एक्स वाई जेड है वो हमारे पास कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन है ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते थे एक्स वाई जेड, इसमें हमने u1 u2 u3 लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया। अब हमें ग्रेड फाई, हमें क्योंकि पता है कि ग्रेडियंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और हमें इसके यूनिट वेक्टर्स भी पता है कि जैसे उसमें हमारे कार्टेशियन में आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, इसमें हमारे E1 कैप E2 कैप और E3 कैप होते हैं, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ हमने यहाँ समथिंग तो आएगा ही, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने K1 K2 K3 मान लिया। और जहाँ पे हमारे E1 E2 E3 जो है वो यूनिट वेक्टर हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और K1 K2 K3 जो है हमारे अननोन स्केलर्स। और आर एम इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 K2 एंड K3, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने डी आर की वैल्यू निकाली, डी आर, क्योंकि अब हमारा आर जो है, जो आर है ना, वो हमारा है फंक्शन ऑफ u1 u2 u3। तो इसे हमने चेन रूल से वो डिफ्रेंशिएट कर दिया। डी आर बाई डी थ्री हमें निकालना था, तो हमने उसे चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किया। कर्ल आर बाई कर्ल u1 डी u1, कर्ल आर बाई कर्ल u2 डी u2, और सिमिलरली प्लस कर्ल आर बाय कर्ल u3 डी u3, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कर्ल आर बाय कर्ल u1 की वैल्यू जो होती है वो हमारी h1 E1 कैप होती है, और u2 की हमारी होती है h2 E2 कैप, और कर्ल आर बाय कर्ल u3 की वैल्यू होती है h3 E3 कैप, ठीक है। तो हमने वो वैल्यूज पुट कर दी एंड बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ है। तो हमारी डी आर की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे डी फाई की वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हमने कर्ल फाई की वैल्यू लिखी ग्रेड फाई डॉट डी आर, है ना। तो यहाँ हमने ग्रेड फाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, और डी आर की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड किया था वो, और हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें K1 K2 K3 की वैल्यू चाहिए ना, और वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यही है, हम डी फाई निकाल लें। फिर मतलब ये देखो, जैसे यहाँ से हमारी डी फाई की वैल्यू ये आ गई, है ना। डॉट प्रोडक्ट तो मतलब ई आई डॉट ई जे हमारा 0 होता है, और ई आई डॉट ई आई हमारा 1 होता है, उस वाले से निकल ही जाएगा सिंपली। तो देखो, बट जो डी फाई की वैल्यू होती है, अब क्योंकि डी फाई जो है हमारा फंक्शन ऑफ u1 u2 u3 है, तो सिमिलरली जैसे हमने आर का निकाला था, डी फाई का भी नहीं हमने निकाल दिया कि डी फाई की वैल्यू तो ये भी होती है, और 1 और 2 दोनों हमारी क्या है, डी फाई की वैल्यू है। तो उसका हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो और फिर मतलब हमारे देखो यहाँ पे भी समथिंग इंटू डी u1 समथिंग इंटू डी u2 समथिंग इंटू डी u3 ऐसे आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हमने यहाँ पे सबके कोफिशिएंट du1 du2 और du3 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके उसकी वैल्यूज़ लिख दी। तो यहाँ से अब हम सिंपली K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई, तो इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारे पास ग्रेड फाई आ गया, ठीक है। अब इससे हम जो हमारा, अगर हमें बोला गया कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेड फाई इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तब हमारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से हम ये फॉलोइंग चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। ये फ्रॉम इक्वेशन 3 ये जो हमारा थर्ड रिजल्ट है, द कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रेड फाई अलॉन्ग द वेक्टर्स E1 कैप E2 कैप E3 कैप। कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कॉम्पोनेंट ऑफ आई कैप क्या होता था, आई कैप का कोफिशिएंट है वो, तो वैसे ही E1 E2 E3 का कॉम्पोनेंट क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स, तो वो हमने लिख दिया। ऑल्सो हमारा ग्रेड फाई की मतलब ग्रेड फाई में से अगर हम फाई कांस्टेंट ले लें, कॉमन ले लें, सॉरी, अगर ग्रेड फाई में से हम फाई कॉमन ले लें तो हमारे ऑपरेटर की वैल्यू क्या है चाहिए, दिस मच टर्म E1 कैप है h1 कर्ल बाई कर्ल u1 E2 है, मतलब हमारी सिंपली ऑपरेटर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। जैसे हमारी उसमें होते थे ना कार्टेशियन में आई कैप इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप इंटू कर्ल बाय कर्ल एक्स
प्लस के कैप इंटू कर्ल बाय कर्ल जेड। इसमें एक्स वाई जेड की जगह हो गया u1 u2 u3, आई कैप जे कैप के कैप की जगह हो गया e1 कैप e2 कैप e3 कैप, और हमारा इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया उससे अपॉन h1 अपॉन h2 अपॉन h3। ठीक, और अगर हम इसमें रिप्लेस करते हैं u1 u2 u3 को 5 से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 5 को u1 u2 u3 से, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखो ये है, पहले हम u1 क्लियर करते हैं, हमने तीनों में u1 डाल दिया, तो हमारी कर्ल u1 बाय कर्ल u1 1 हो गया और बाकी दोनों हमारे 0 है। तो हमारी इसकी वैल्यू सिंपली क्या आ गई, ग्रेड u1 की वैल्यू आ गई e1 कैप बाय h1। सिमिलरली हमारी ग्रेड u2 और ग्रेड u3 की वैल्यू आ गई, वे ग्रेड u1 ग्रेड u3 और ग्रेड u3 हमें पता है ये नॉर्मल होती है, ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब फ्रॉम हम थर्ड इक्वेशन जो हमारा मेन रिजल्ट था ये, और इस फोर्थ वाले इक्वेशन से हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ग्रेड फाई हमारा इस टर्म के भी इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने e1 कैप बाय h1 की वैल्यू हमने ग्रेड u1 पुट कर दिया, ठीक है, डन। अब इसके क्रोलरी देखते हैं। इफ़ u1 u2 u3 आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स देन magnitude of grad u1 is equal to 1, grad ui is equal to 1 by hi, and small e1 cap is equal to capital E1 cap for I is equal to 1 to 3। तो ए पार्ट का हम प्रूफ देखते हैं, इसमें हमें ये प्रूफ करना था इसका मैग्नीट्यूड 1 बाय h के इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले ग्रेड ई ले लिया, उसकी वैल्यू हमारी ये होती है, हमें पता है। फिर हमने दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि ये h1 हमारा कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा मैग्नीट्यूड से, और ये वेक्टर है तो इस पर मैग्नीट्यूड लग जाएगा। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है। सिमिलरली बाकी के लिए भी हो जाएगा। हैंस ये रिजल्ट हमारे I इज इक्वल टू 1 to 3 के लिए ट्रू हुआ है। बी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, स्मॉल ई आई इज इक्वल टू कैपिटल ई आई। हमने कैपिटल ई आई की वैल्यू लिखी, वो हमारी ये होती थी ग्रेड ये e1 की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। पहले हमने 1 के लिए निकाला, e1 कैपिटल E1 कैप के वैल्यू होती है ग्रेड u1 बाय ग्रेड u1 का मैग्नीट्यूड। तो ग्रेड u1 का मैग्नीट्यूड हम पहले निकाल चुके हैं ए पार्ट में, तो हमने वो पुट कर दिया। तो इससे हमारी वैल्यू हो गई h1 ग्रेड u1। अब ग्रेड u1 की वैल्यू हमारी होती है e1 कैप बाय h1, अगर वो हम यहाँ पुट करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी e1 कैप। सिमिलरली बाकियों के लिए भी। तो हंस ये रिजल्ट हमारा 1 to 3 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट क्रियोलॉजी है हमारे पास, प्रूफ दैट e1 कैप इज इक्वल टू h2 h3 ग्रेड u2 क्रॉस ग्रेड u3 एंड सो ऑन, ठीक है, जहाँ पर ये हमारे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हमने इसमें हमें क्या दिख रहा है, मेन ये तो हमारा कांस्टेंट ही होता है और ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसमें ये थोड़ी हट के चीज़ है तो हम इस पर कंसीडर करेंगे। हमने u1 u2 u3 की वैल्यू लिख दी। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, u2 क्रॉस u3 या कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, e1 क्रॉस e2 बचा, और e1 क्रॉस e2 जो होता है हमारा e3 कैप होता है। तो वैसे हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ये कैप्स की है ना, e1 कैप e2 कैप e3, तो हमने इसको उस साइड भेज दिया तो हमारी e3 कैप की वैल्यू ये आ गई। और सिमिलरली हम बाकियों की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर।